हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेशनल इनकम को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, जीडीपी डिफलेटर, जीडीपी एंड वेलफेयर। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। आई एम श्योर आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहां पे आपको मेरे तमाम वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। बिफोर डिस्कसिंग नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीडीपी होता क्या है। अब जीडीपी की डेफिनेशन आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगी। नाउ जीडीपी, जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, और ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ओके, उसके बाद डी फॉर डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब टोटल टेरिटरी। पी फॉर प्रोडक्शन, इसका मतलब यह हुआ कि टोटल प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। हैंस हमारे पास जो जीडीपी की डेफिनेशन है वो है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस भी हूं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। बहुत ही सिंपल है, आपने इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन निकाल देनी है। अब हम आते हैं नॉमिनल जीडीपी पे। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? ये भी सेम जीडीपी की तरह होता है, बट जब हम नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त हम जो कंसिडर करते हैं प्राइसेस, वो होती है करंट ईयर प्राइसेस। ओके, बाकी बिल्कुल सेम है। ये भी हमारे पास होता है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हुई होती हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। और कब प्रोड्यूस हुई होती है? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, और जब हम नॉमिनल जीडीपी को एस्टिमेट करते हैं तो उस वक्त जो हम प्राइसेस लेते हैं वो लेते हैं करंट ईयर प्राइसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने जीडीपी कैलकुलेट करना है 2019 का, तो हम जो प्राइसेस लेंगे वो लेंगे 2019 की ही। ओके, इसी को हम कहते हैं करंट ईयर प्राइसेस। ठीक है, हमारे पास इसकी इक्वेशन है नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हुई होती हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, उसके बाद हमारे पास पी आएगी प्रिवेलिंग प्राइसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि करंट ईयर प्राइसेस। ओके, अब देखिए हमने इस इक्वेशन को देखा। ओके, यहां से जो नॉमिनल जीडीपी है इसके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ओके, अब जो इसके अंदर चेंजेस होंगी वो किसकी वजह से होंगी? वो होगी या तो क्वांटिटी की वजह से होगी या तो प्राइसेस की वजह से होंगी। ठीक है, बिकॉज दोनों की दोनों हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। ओके, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम 2018 का जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे प्राइसेस अलग हो सकती हैं। 2019 का करेंगे वहां पे प्राइसेस अलग हो सकती हैं। 2015 का कैलकुलेट करेंगे वहां पे क्वांटिटी अलग हो सकती है। 2014 का करेंगे वहां पे क्वांटिटी अलग हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो चेंज होता है, क्वांटिटी से भी चेंज हो सकता है और प्राइसेस की वजह से भी चेंज हो सकता है। ओके, तो यहां से हमें एक चीज पता चलेगी कि जब कोई हमें कहेगा कि नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ होगा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी इंक्रीज हुआ है। बिकॉज जो नॉमिनल जीडीपी है वो प्राइसेस की वजह से भी इंक्रीज हो सकता है और क्वांटिटी की वजह से भी इंक्रीज होता है। तो इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, जब आप ये कंसिडर करोगे, ये एज्यूम करोगे कि क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, तो उस केस में आप प्राइसेस को कांस्टेंट रखोगे। ओके, उसके बाद जब आप ये एज्यूम करोगे कि प्राइसेस की वजह से चेंज हुआ है तो क्वांटिटी हमें क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ओके, और यहां से आपको क्या पता चलेगा कि नॉमिनल जीडीपी जो है उससे ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी का मतलब ये हुआ कि देयर इज इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, जो नॉमिनल जीडीपी है हो सकता है कि वो प्राइसेस की वजह से भी इंक्रीज हुआ हो। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा, वहां से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। ना मैंने लिया है एक न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिया है। सबसे पहले मैंने एज्यूम किया है कि एक इकोनॉमी व्हीट, क्लॉथ एंड शुगर प्रोड्यूस कर रही है और जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहा। मैंने आपको बोला था या तो आपको प्राइस कांस्टेंट करनी पड़ेगी या आपको क्वांटिटी कांस्टेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए मैंने सबसे पहले कैलकुलेट किया है 2011 और 12 का। ओके, व्हीट उस वक्त प्रोड्यूस हो रही थी 20 टन और प्राइसेस हमारे पास थी 100 पर टन। ओके, उसके बाद क्लॉथ हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे थे 100 मीटर और प्राइसेस क्या थी? 5 पर मीटर। इसी तरह से शुगर प्रोड्यूस हो रहा था 5 टन और इसकी प्राइस क्या थी? 500 पर टन।
ओके, अब इसका हमने नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20 वो आएगा हमारे पास 2000। इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास आएगा 500, और 500 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आएगा 2500। ओके, उसके बाद जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो नॉमिनल जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वो आएगा 5000। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे 2018 और 19 की। यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। क्यों रहेगी सेम? बिकॉज हमने ये एज्यूम किया है कि आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, उसके बाद जो प्राइसेस हैं वो चेंज हो गई है। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था इसी तरह से हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास जो जीडीपी है वो है 30,000। ओके, तो यहाँ पे आपने ये देख लिया कि जो क्वांटिटी है वो तो फिक्स है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, बट ड्यू टू चेंज इन द प्राइसेस जो हमारे पास जीडीपी था वो इंक्रीज हो गया है। हेंस ये प्रूव हो गया है कि जब भी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि देयर इज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि इकोनॉमी के अंदर जो आउटपुट है वो इंक्रीज हुआ होगा। ओके, बिकॉज नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो सकता है प्राइसेस के इंक्रीज होने से भी। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अब हम बात करेंगे रियल जीडीपी की। नाउ जिस तरह से हमने नॉमिनल जीडीपी पढ़ा सेम उसी तरह से हमारे पास रियल जीडीपी भी होता है। रियल जीडीपी भी हमारे पास मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस हुई होती हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, उसके बाद जब हम रियल जीडीपी एस्टिमेट करते हैं तो इस वक्त हम करंट ईयर प्राइस नहीं लेते हैं बल्कि बेस ईयर प्राइस लेते हैं। ओके, अब बेस ईयर प्राइस का मतलब यह हुआ कि हम कोई प्रीवियस ईयर कंसिडर करते हैं, उसको फिक्स करते हैं और उसकी प्राइस से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखी है, इसका फार्मूला लिखा है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू पी स्टार, वेयर क्यू फॉर क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हुई होती है अकाउंटिंग ईयर में। ओके, और जो पी है वह है प्रिवेलिंग प्राइसेस यानी कि बेस ईयर की प्राइस। लेट अस सपोज दैट हमने रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है 2019 का, तो हम जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है 2019 में उसकी बात करेंगे, उसको ले लेंगे, और उसके बाद जो प्राइसेस है वो लेंगे हम बेस ईयर की। लेट अस सपोज दैट हमने जो है बेस ईयर कंसिडर किया है 2011, तो हम जो है बेस ईयर की प्राइसेस यानी कि 2011 की प्राइसेस लेंगे और क्वांटिटी हम लेंगे 2019 की। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना है कि इंडिया में जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हमने एट प्रेजेंट बेस ईयर जो बेस ईयर है वो कौन सा ईयर लिया है। इसका कमेंट आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में करिएगा और मैं आपको चेक करूंगा। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है, यहां से आपको पता चलेगा कि जब भी रियल जीडीपी इंक्रीज होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की वजह से इंक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज हमने पी जो है वो फिक्स लिया है, जो प्राइसेस है वो फिक्स ली है, वो एक बेस ईयर हमने रखा है, कोई पिछला पुराना हमने साल रखा है, उसकी प्राइसेस रखी हैं। जो प्राइसेस 2011 में थी वही प्राइसेस 2019 में भी हम लेंगे, हमारे पास सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगी। तो यहां से आपको एक चीज पता चलेगी कि जब भी हम बात करेंगे रियल जीडीपी की इंक्रीज की तो उस वक्त हम ये मान लेंगे, हमें पता चलेगा कि देयर इज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। मतलब कि हमारे पास इकोनॉमी में आउटपुट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट क्या है इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी आप ये याद रख लो। लेट अस सपोज दैट हम ये मानते हैं कि बाकी तमाम चीजें कांस्टेंट रहेंगी। हायर द लेवल ऑफ रियल जीडीपी ग्रेटर शुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द रेजिडेंट ऑफ कंट्री। जितना ज्यादा इंक्रीज होगा रियल जीडीपी उतना ही ज्यादा अवेलेबल होंगी गुड्स एंड सर्विसेज किनको, रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री को। ओके, इसका मतलब ये होगा इंप्लाइंग दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड बी इम्प्रूव। जब हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंप्रूव हो गई वहां के लोगों की। तो आपको पता चल गया होगा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फर्क है। जब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की तो उस वक्त हम लेते हैं करंट ईयर प्राइस। ओके,
और जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की तो हम बात करते हैं बेस ईयर प्राइस की। ओके, अब इसकी भी मैं एग्जांपल लूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। यहां पे मैंने एजम्पशन ली है कि जो इकोनॉमी है वो व्हीट, क्लॉथ एंड शुगर प्रोड्यूस कर रही है और प्राइस इस वक्त क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब हम प्राइस लेंगे बेस ईयर की। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है 2011-12 का और इसके प्राइसेस यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, क्वांटिटी भी यहाँ पे लिखी है और इसका मैंने जीडीपी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। उसके बाद जो हमारे पास क्वांटिटी है वो अब इंक्रीज हो गई है। 2011 और 12 के बाद ये इंक्रीज हो गई है 30 टन, 200 मीटर एंड 10 टन हो गए। और जो प्राइस थी वो हमने बेस ईयर की ली है। मतलब जो प्राइस 2011 एंड 12 में थी वही हमें 2018 एंड 19 में भी लेनी है। तो मैंने वही प्राइसेस 100 मीटर पर टन, 5 मीटर पर टन एंड 500 मीटर पर टन लिया। तो इस वक्त हमारे पास जो जीडीपी आया वो आया 9000। तो हमें ये पता चला कि प्राइसेस तो कांस्टेंट है बट स्टिल जो जीडीपी है वो इंक्रीज हुआ। और वो जीडीपी इंक्रीज कब होगा और कैसे होगा, बिकॉज क्वांटिटी हमारे पास क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमी में आउटपुट है वो इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, तो हेंस जो रियल जीडीपी है वो भी इंक्रीज हुआ। तो ये था हमारे पास नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। कभी कभार क्वेश्चन दिया होता है कि कन्वर्ट करो आप नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में, या इस तरह से भी दिया होगा कि रियल जीडीपी को आप कन्वर्ट करो नॉमिनल जीडीपी में। बहुत ही सिंपल है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर हमने कन्वर्ट करना होगा नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में तो हम करते क्या हैं, इफ जीडीपी एट करंट प्राइसेस इज डिवाइडेड बाय द प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। जब हम जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी, जिसको हम कहते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस भी या मॉनेटरी जीडीपी भी, इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। जब भी हम नॉमिनल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइस, इसको हम डिवाइड करेंगे प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर यानी कि प्राइस ऑफ करंट ईयर, ओके, मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो जो प्राइस ऑफ बेस ईयर है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल टू 100। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेथड में क्या लिखा है, 100 लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्टेन करेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस यानी कि रियल जीडीपी हम ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको डिटेल में फार्मूला लिखा है, रियल जीडीपी इसको कहो या आप इसको कहो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इसको हमने ऑब्टेन करना है जीडीपी एट करंट प्राइस या आप कहो नॉमिनल जीडीपी। तो आप क्या करोगे, जीडीपी एट करंट प्राइस और डिवाइडेड बाय करंट प्राइस। ठीक है, यानी कि करंट जीडीपी और करंट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, बेस ईयर की जो प्राइस होगी। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो बेस ईयर है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, 100, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 100। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस की है। इफ इन 2011 जीडीपी इज आरएस 100 करोड़, 2011 में जो जीडीपी है वो कितना है, 100 करोड़ से, एंड 2019 में हमारे पास जो जीडीपी है वो है 200 करोड़। इफ द प्राइस इंडेक्स राइजेस फ्रॉम 100 to 400, तो यहाँ पे आपको एक चीज पता चल गई कि जो बेस ईयर प्राइस है यानी कि जो पुरानी प्राइस है वो है 100 और आज की प्राइस हमारे पास कितनी है, वो 400 है। हमने अब करना है कन्वर्ट जीडीपी एट करंट प्राइस टू जीडीपी एट रियल प्राइस। तो हम करेंगे क्या, हम सबसे लिखेंगे कि जीडीपी एट करंट प्राइस है क्या, तो करंट प्राइस मतलब करंट ईयर है 2019, तो इस वक्त का जीडीपी कितना है, 200। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स यानी कि करंट प्राइस कितनी है, तो करंट प्राइस हमारे पास है 400 और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी गिवन है बेस और हमें भी पता है कि जो बेस ईयर है वो हमेशा इक्वल होता है 100 के, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो। ठीक है, 100 1 जार 100, 100 4 जार 400, 4 1 जार 4, ओके, तो 54 जार 200। तो हमारे पास जो रियल जीडीपी है वो कितना आएगा, वो आएगा 50 करोड़। ओके, होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से आपको अगर आपको एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आए तो आपने बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी। अगर लेट अस सपोज दैट हमारे पास रियल जीडीपी गिवन हो और हमने कैलकुलेट क्या करना है, नॉमिनल जीडीपी।
तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि उस वक्त हमारे पास प्राइस इंडेक्स भी गिवन होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, रियल जीडीपी से हम नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे उल्टा हो गया, जैसे हमने पीछे किया था नॉमिनल जीडीपी में, सॉरी रियल जीडीपी में, तो यहाँ पे उसका इनवर्स है। वहाँ पे हमारे पास था 100 अपान प्राइस इंडेक्स, और यहाँ पे हमारे पास है प्राइस इंडेक्स अपान 100। ओके, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है कि जीडीपी हमारे पास 240 है और प्राइस इंडेक्स हमारे पास कितना है, 120 है। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपन 100। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो रियल जीडीपी है वो है 240। ओके, उसके बाद जो प्राइस इंडेक्स है वो यहाँ पे गिवन है 120। ओके, और डिवाइडेड बाय 100। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास जो नॉमिनल जीडीपी आता है वो आता है 288। तो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। ओके, अब हम बात करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर की। नाउ जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? इट इज द रेशो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो रेशो होता है बिटवीन जीडीपी एट नॉमिनल, यानी कि नॉमिनल जीडीपी अपान रियल जीडीपी, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, अब ये जीडीपी डिफ्लेटर कहता क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर शो करता है चेंज इन द जीडीपी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल। अब देखिए, जब हम नॉमिनल जीडीपी लेते हैं यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइस, तो उस वक्त हम कंसिडर करेंगे करंट ईयर की प्राइस। ओके, उसके बाद जब हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस लेंगे तो उस वक्त हम कंसिडर करेंगे जो प्राइस कंसिडर करेंगे वो बेस ईयर की प्राइस कंसिडर करेंगे। तो यहां से हमें एक चीज पता चलेगी कि कितना चेंज हुआ है जीडीपी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल। ओके, और ये सेम होता है प्राइस इंडेक्स के, जिसको हम स्टैटिक्स में पूरे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास रियल जीडीपी गिवन है और नॉमिनल जीडीपी भी गिवन है। हमने फाइंड करना है जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर हम कैसे फाइंड करेंगे? जीडीपी डिफ्लेटर हम फाइंड करेंगे नॉमिनल जीडीपी अपान रियल जीडीपी इनटू 100, और यहां से हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास कितना आया, 110। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो नॉर्मल होता है वो 100 होता है। ठीक है, 100 होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे 100 आया होता तो हम कहते कि इट शोज दैट जर्नल प्राइस लेवल इंक्रीज बाय 100%, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि जर्नल प्राइस लेवल इंक्रीज बाय 0%। बट 110 हुआ, इसका मतलब 10% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जर्नल प्राइस लेवल है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज हुआ है। तो ये था आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर। अब हमारे पास है जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या हम जीडीपी को यह कह सकते हैं कि इट इज ए वेलफेयर, इंडिकेटर फॉर वेलफेयर? जब हमारे पास जीडीपी इंक्रीज होगा तो इसको हम वेलफेयर कहेंगे। अब देखिए हमारे पास दो जीडीपी है, एक तो आ गया रियल जीडीपी, एक आ गया नॉमिनल जीडीपी। जब नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा तो हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते आइदर क्वांटिटी इंक्रीज है या प्राइस इंक्रीज है। हो सकता है प्राइस इंक्रीज की वजह से जो जीडीपी है वो इंक्रीज हुआ होगा, तो उस वक्त आउटपुट जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगी, तो उसको तो हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। उसके बाद आती है बात रियल जीडीपी की। नाउ रियल जीडीपी को हम कंसिडर करते हैं एज ए वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि वेलफेयर इंडेक्स हम मानते हैं इसको। अब वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर ऑफ पीपल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन, यानी कि एक कंट्री में एक पर्सन जो रहते हैं, हर एक पर्सन पे कितनी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब जब भी इंक्रीज इन रियल जीडीपी होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास आउटपुट है, जो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट इन द इकोनॉमी हैज बीन इंक्रीज्ड। अब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ये अदर थिंग्स क्या होती हैं इसको मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा आगे ये होता क्या है। हम ये एज्यूम करते हैं कि बाकी तमाम चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। जब अवेलेबिलिटी पर पर्सन इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो वेलफेयर है वो क्या होगा, इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, यानी कि जिसको हम पॉपुलरली नोन एज सोशल वेलफेयर है, जो सोशल वेलफेयर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट प्लानर्स एंड पॉलिटिशियंस इन अ कंट्री ऑलवेज ले एम्फेसाइज ऑन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। आपने देखा होगा और आप भी खुद भी इस पे एम्फेसाइज करते हैं कि हमारी कंट्री का जो जीडीपी है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। क्यों? उस वजह से हमारे पास जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ग्रेटर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। जब भी हमारे पास क्या होगा, जो रियल जीडीपी है वो इंक्रीज होगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन क्या होगी, ग्रेटर होगी। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जब हमने बात की थी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वो अदर थिंग्स ये हैं जो लिमिटेशन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो अदर थिंग है यानी कि लिमिटेशन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नाउ देखिए, रियल जीडीपी जब इंक्रीज होगा, बट रियल जीडीपी कभी भी बात नहीं करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब हमारे पास रियल जीडीपी इंक्रीज होगा तो मे बी पॉसिबल जो कुछ ग्रुप्स हैं जो रिच हैं उनके पास पैसे ज्यादा आ गए, उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा हो गई, और जो गरीब थे वो जीडीपी के इंक्रीज होने से पहले भी वैसे ही थे और जीडीपी के इंक्रीज होने के बाद भी वैसे ही थे, तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मे बी पॉसिबल ड्यू टू इंक्रीज इन द रियल जीडीपी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो ज्यादा अनइक्वल हो जाए, और जो कि हम करंट सिचुएशन में देख रहे हैं कि करंट एरिया जो करंट हमारे पास प्रिवेलिंग कंडीशंस है, यहाँ पे जो अमीर हैं वो ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो ज्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। तो रियल जीडीपी तो इंक्रीज होगा, ओके, बट हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वेलफेयर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है रियल जीडीपी की फॉर कंसिडरिंग इसको एक इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी के अंदर जो कंपोजिशन होती है वो होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि कितना प्रोड्यूस कर रहा है। बट मे बी पॉसिबल हमारे पास इंक्रीज होगा प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स। जब हमारे पास ज्यादा डिफेंस गुड्स होगी, इनडायरेक्टली उससे वेलफेयर प्रोमोट तो होता है बिकॉज हमारे पास एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है, बट डायरेक्टली वो इफेक्ट नहीं करता है, डायरेक्टली वो सोशल वेलफेयर को इंपैक्ट नहीं करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो गई। उसके बाद आ गया नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। जीडीपी में हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। सबसे पहले हो गई हाउसवाइफ की सर्विसेज। हाउसवाइफ की सर्विसेज हम जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा रूरल एरियाज में अभी भी बहुत सारी जगहों पे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये होता है गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जब हम चीजों को एक्सचेंज करते हैं चीजों के लिए तो उसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। आपने देखा होगा गांव के अंदर क्या होता है, जो मजदूर है वो मजदूरी करता है और उसको बदले में उसको कभी कभार क्या है, कभी चावल दिए जाते हैं, कभी उसको गुंदम दी जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बार्टर सिस्टम। और जो जीडीपी है वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को कैलकुलेट नहीं करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इसके अंदर। उसके बाद आता है एक्सटर्नलिटीज। ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। अब एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, ये होता है गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसके दो आउटपुट होते हैं, एक जिसके लिए हम पेमेंट करते हैं, एक जिसके लिए हम पेमेंट नहीं करते हैं। दोनों के क्या होते हैं, गुड एंड बैड इंपैक्ट है। जो एक्सटर्नलिटीज है वो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करता है जिनकी कोई प्राइस, जिनकी कोई पेनल्टी पे नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स मेंटेन्स ब्यूटीफुल गार्डन एंड मिस्टर वाई नेबर ऑफ एक्स एंजॉय इट। मिस्टर एक्स ने उसने एक बहुत ही अच्छा गार्डन मेंटेन किया और उसका हमसाया है वो उससे फायदा उठा रहा है, ठीक है। अब जो मिस्टर वाई है वो उसका वेलफेयर हो गया, उसके लिए कोई भी पेमेंट उसको नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, जो एक्सटर्नलिटीज है इसका एक गुड इंपैक्ट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे बैड इंपैक्ट की, यानी कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। लेट अस सपोज दैट स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज काज एयर पोल्यूशन। अब जो स्मोक निकलता है फैक्ट्री से वो एयर पोल्यूशन करता है और उन फैक्ट्रीज को कोई भी पेनल्टी नहीं करता है, ठीक है। तो वो जो है एक बैड एक्सटर्नलिटीज है वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो इससे भी अब देखिए जब एयर पोल्यूशन होगा, जैसे आपने दिल्ली में देखा कितना खतरनाक पोल्यूशन है, ठीक है, वहां के लोग कितना सफर कर रहे हैं, तो वेलफेयर तो बिल्कुल भी नहीं है वहां पे, ठीक है, ना उसके लिए कोई पे कर रहा है और न ही वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है कि हम जीडीपी को क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इसकी लिमिटेशंस। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।